क्लोज। लास्ट क्लास बात कर रहे थे एस लूप एलिमेंट्स के बारे में, एंड इन एस लूप एलिमेंट वी डिस्कस्ड ग्रुप वन। क्लियर? ग्रुप वन की इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। देन आफ्टर वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप वन। ग्रुप वन के अंदर ऑक्साइड्स कौन फॉर्म करता है, हाइड्राइड्स कौन फॉर्म करता है, their thermal stability order, clear, their reducing nature. Then after we discuss which element forms nitride, and finally we discuss the anomalous behavior of lithium. लिथियम जो होता है वो अपने ही ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, और इसी डिफरेंट बिहेवियर को एनोमलस बिहेवियर कहा जाता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की जिसके अंदर लिथियम किस तरह से अपने ग्रुप एलिमेंट से वेरी करता है। क्लियर? और उसके बाद हमने देखा व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर? तो कैन एनीवन टेल मी व्हिच एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ लिथियम? मैग्नीशियम। वेरी गुड। मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो लिथियम के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। क्लियर? और इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्लियर? और इसी तरह से हमने कुछ और एलिमेंट का डायगोनल रिलेशनशिप देखा, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ। क्लियर? इन यस्टरडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विथ मैग्नीशियम। फाइन। सो कैन यू टेल मी व्हाई लिथियम शोज एनोमलस बिहेवियर? लिथियम जो है वो क्यों अपने ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है? व्हाट इज द रीजन? लो डेंसिटी। वेरी गुड। लो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई हाइड्रेशन। वेरी गुड, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो ये सब प्रॉपर्टी की वजह से लिथियम अपने ही ग्रुप एलिमेंट से वेरी करता है। क्लियर? तो दैट वाज डिस्कशन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप वन के कौन कौन से एलिमेंट हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं और ग्रुप वन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रुप वन वी विल मूव फॉरवर्ड टू ग्रुप टू। तो ग्रुप वन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप वन, ग्रुप वन में सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम, और हमें सोडियम का ही एक्सट्रैक्शन करना है और सोडियम के ही इंपोर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करने हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सबसे पहले हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि सोडियम कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कैन बी डन बाय डाउन प्रोसेस। क्लियर? ये जो एक्सट्रैक्शन होता है ये डाउन प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज फ्रॉम और बाय डाउन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज दिस डाउन प्रोसेस? डाउन प्रोसेस के अंदर हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिसिस में हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ताकि एक रिएक्शन कैरी आउट हो। क्लियर? So in down process, that is by electrolysis of molten NaCl, by electrolysis of molten NaCl. So can you suggest what is meaning of molten? The aqueous form. Melting form. Aqueous. Aqueous is different and molten is different. Melting. Yes? Yes, Melting. melted. Very good. Melting. बिल्कुल सही है बेटा। एक्वस का मतलब होता है वाटर में डिसोल्व करना, और मोल्टन का मतलब होता है मेल्टेड, पिघला हुआ। ठीक है? सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड मोल्टन। मोल्टन मीन्स इट्स मेल्टेड स्टेट एंड एक्वस मीन्स व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। फाइन। तो यहाँ पे जब सोडियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे डाउन प्रोसेस में तो आपको मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे और इस सॉल्यूशन के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे।
और इन इलेक्ट्रोड को एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे लाइक दैट. There is one positive electrode and one negative electrode, and here we are carrying out the electrolysis of molten NaCl, that is liquefied NaCl. Fine. अब बाहर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो NaCl के आयंस हैं ये रिएक्ट करेंगे. NaCl के पास कौन कौन से आयन है? Na positive, Cl negative. बिल्कुल सही है, वेरी गुड. दिस इज हैविंग टू टाइप ऑफ आयन, that is Na positive and this is Cl negative. Na plus and Cl negative. Fine. तो यहाँ पे बात करेंगे बेटा कैथोड कौन सी होगी, विच कैथोड इज यूज्ड हियर. कैथोड यहाँ पे स्टील की होगी. कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन, दैट इज इन फॉर्म ऑफ स्टील. और हमेशा याद रखना कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है. Got it? At cathode a reduction takes place. Now can you suggest out of these two ions Na plus and Cl minus which will reduce? Reduction मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. Very good. Cl minus is already excess in electron, इसके पास पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. Who will get the electron? Na plus. यहाँ पे Na plus इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. So at cathode a reduction takes place. A reduction takes place. And who will reduce? Na plus. Na plus will reduce to form Na solid. Got it? So ultimately हमें सोडियम ही एक्सट्रैक्ट करना था और इसके इलेक्ट्रोलिसिस से आप देख पा रहे हैं कि कैथोड पे Na plus रिड्यूस होके Na की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है. Noted, that was our ultimate goal to extract the Na from NaCl. तो कैथोड पे जब Na plus आयन का रिडक्शन होगा तो हमें कैथोड पे Na मिल जाएगा. नेक्स्ट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट एनोड. एनोड जो होती है बेटा दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. Now which species will oxidize? The fluorine. Negative. Very good. Cl negative. Oxidation means loss of electron. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? Cl negative. So 2 Cl negative will lose 2 electron to form Cl2 gas. Clear? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैथोड के ऊपर जब रिडक्शन होगा तो हमें कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट मिलेगा. That's it. Clear? So this is Downs process. तो Downs process के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं? Downs process is the extraction of sodium from NaCl. Clear? In which we carried out the electrolysis of molten NaCl. Molten NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इसमें हम एक कंटेनर लेंगे. कंटेनर में कैथोड और एनोड रखेंगे और बाहर से बैटरी सोर्स से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. As we know, in electrolysis at cathode reduction takes place, तो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पे Cl2 गैस रिलीज हो जाएगा. क्लियर? और आपको एक और बात पूछी जा सकती है कि डाउन्स प्रोसेस के अंदर कैथोड किसकी बनी होती है? देखो किसकी बनी है कैथोड? Iron. Very good. Cathode is made up of iron, that is in form of steel. And anode किसकी बनी है? Anode is made up of carbon in form of graphite. Clear? कार्बन है और वो ग्रेफाइट की फॉर्म में. अच्छा, आपको पता होगा कि कार्बन के मेनली 3 एलोट्रोप होते हैं. Which one? Diamond, graphite and fullerene. So all these 3 are the forms of carbon. Then अब देखें रिएक्शन के बारे में. राइट डाउन रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोडियम. अच्छा, कैन यू टेल मी सोडियम ने फ्लेम टेस्ट के अंदर कौन सा कलर शो किया था? एनीवन? व्हाट वाज द कलर ऑफ? वेरी गुड.
सोडियम का कलर होता है येलो, क्लियर। और प्रिसाइजली देखें तो दैट इज गोल्डन येलो, क्लियर। तो जो सुनहरा कलर होता है, गोल्डन टाइप का येलो जो होता है, दैट इज द कलर ऑफ सोडियम। फाइन। नेक्स्ट देखें रिएक्शंस ऑफ सोडियम। तो इसको आप एक चार्ट की फॉर्म में लिखें ताकि लर्न करने में आसानी होगी। सी, दिस इज सोडियम on reaction with chlorine, Cl2. Sodium on reaction with hydrogen, H2. On reaction with H2O. Sodium on reaction with oxygen. How sodium reacts with alcohol, ROH. How sodium reacts with ammonia, NH3. Clear? I am repeating. If it is not visible, see Na plus Cl2, Na plus H2, number 3 H2O, number 4 O2, number 5 ROH, alcohol, and number 6 ammonia, that is NH3. Now Na plus Cl2, very common reaction. What will form? Sodium on reaction with Cl2. Anyone? Very good. NaCl. क्लियर। Na और Cl2 का कौन सा कंपाउंड बनेगा? NaCl। वेरी गुड। नेक्स्ट Na प्लस H2, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज में। हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। NaH. वेरी गुड। Na प्लस H2 विल फॉर्म NaH। अच्छा, वाटर के साथ भी रिएक्शन हमने डिस्कस की थी ग्रुप 1 एलिमेंट की, M प्लस H2, MOH प्लस H2, क्लियर। तो यहाँ पे मेटल कौन है? सोडियम। सोडियम प्लस H2O will form NaOH plus H2. Next, Na plus O2 क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड? peroxide, Peroxide. लिथियम क्या बनाता है? oxide, Oxide. और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम? superoxide, Superoxide. वेरी गुड। यहाँ पे सोडियम सबसे पहले बेटा ऑक्साइड ही बनाता है, बट फिर इसको काफी देर तक हम ऑक्सीजन की सप्लाई दें तो फिर ये पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। इट इज Na2O2 एंड रिमेंबर द कलर ऑफ Na2O2 इज येलो। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका कलर याद होना चाहिए। सोडियम पेरोक्साइड का जो कलर होता है दैट इज येलोइश कलर। नेक्स्ट Na प्लस ROH। Na प्लस ROH, यहाँ पे समझना ये जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का, उसको सोडियम रिप्लेस कर देगा। इस हाइड्रोजन को रिमूव करके आप सोडियम लगा दो तो ये बन जाएगा RONA प्लस हाइड्रोजन गैस। और याद रखना ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है दैट इवोल्व आउट विथ पॉप साउंड, क्लियर। एक आवाज करते हुए पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट हुई। डन। नेक्स्ट Na प्लस NH3, सोडियम की रिएक्शन अमोनिया के साथ। अमोनिया का एक हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? NaNH2, दैट इज NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट्स इट। तो ये सोडियम की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्राइड बनता है। नंबर 3, वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन will form yellow color, sodium peroxide. Number 5, on reaction with alcohol will form sodium alkoxide with hydrogen gas. On reaction with ammonia will form soda amide with hydrogen gas. Clear? इनके नाम लिख लें। NaCl everyone know that is sodium chloride. NaH होता बेटा सोडियम हाइड्राइड। नेक्स्ट RONA का नाम लिख लें, दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, इसको नोट करें।
Any doubt up to this? No, sir. Fine. नेक्स्ट ये हमने डिस्कशन किया सोडियम का. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ सोडियम. What are the different compounds of sodium? चलिए स्टार्ट करते हैं. So can you suggest which compound you know? सोडियम के कौन से कंपाउंड आप जानते हैं? Sodium chloride, वेरी गुड. सोडियम क्लोराइड. NaOH, Very sodium good. carbonate, NaOH, sodium carbonate. What we call sodium carbonate? Any common name of sodium carbonate? Sir, washing soda. baking soda, Very good. Washing soda is correct. Baking soda is sodium bicarbonate, NaHCO3. Yes, that is also compound of sodium. Fine. तो हमें बिल्कुल जो आपने बताया वही कंपाउंड डिस्कस करना है. These are the commonly used compound in daily life. Fine. First is NaOH, that is known as caustic soda. That is used for caustic purpose. Means soap प्रिपेयर करने के लिए काम में आता है. Number 2, Na2CO3, that is sodium carbonate. उसका जो डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म होता है, मीन्स जब उसके साथ 10H2O लग जाता है, Na2CO3.10H2, that is known as washing soda. And number 3, that is sodium bicarbonate, NaHCO3, known as baking soda. क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. राइट डाउन कंपाउंड्स ऑफ सोडियम. Compounds of sodium. First compound which we have to discuss is NaOH, sodium hydroxide. इसका फॉर्मूला होता है बेटा NaOH. The formula of sodium hydroxide is NaOH. Now ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये तो इसका जनरल नेम है. What is the common name of NaOH? That is caustic soda. Clear? If we talk about common name, its common name is caustic soda. Common name is caustic soda. अब सबसे पहले जिस तरह से हम बाकी एलिमेंट्स और कंपाउंड को डिस्कस करते आए हैं, we have to discuss this compound in same way. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड की, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की, देन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. तो तीनों कंपाउंड में बात करें जैसे NaOH, Na2CO3 और NaHCO3, तो तीनों में से सबसे ज्यादा जो रिएक्शन है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है NaOH. क्लियर? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस method of preparation of NaOH. Method to prepare NaOH. Important है, यहाँ पे काफी रिएक्शन आएगी बेटा, कहीं भी डाउट हो जस्ट आस्क मी. क्लियर? किसी भी पॉइंट पे आपको इसमें डाउट हो जस्ट टेल मी. फाइन. सो हाउ टू प्रिपेयर NaOH? इसका जो प्रिपरेशन मेथड है that is by the electrolysis of brine. By the electrolysis of brine. Have you heard this term? What No, is sir. brine? Okay, fine. Brine is the aqueous solution of NaCl. Clear? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ही ब्राइन कहते हैं. दैट इज नॉट समथिंग अदर कंपाउंड, इट इज सिंपली NaCl एक्वस सॉल्यूशन. अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर भी हमने NaCl का ही इलेक्ट्रोलिसिस किया. कैन यू टेल मी उसमें हमने किस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, मोल्टन का या एक्वस का? वेरी गुड.
वहां पे हमने मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, बट यहाँ पे NaOH बनाने के लिए हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्लियर? तो व्हाट इज ब्राइन? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। aqueous solution of NaCl. Fine. So again you have to go same manner. यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लोगे, सोडियम प्रिपेयर करने के लिए आपने मोल्टन NaCl लिया था, बट यहाँ पे हम एक्वस NaCl ले रहे हैं, दैट इज ब्राइन। दोनों इलेक्ट्रोड पे इंसर्ट करेंगे और दोनों को बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। वन इज कैथोड and the one is anode. Fine. तो reactions क्या क्या होंगे? This NaCl will form Na plus plus Cl minus. वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो Na plus एक्वस बनेगा और Cl minus एक्वस। क्लियर? क्योंकि वाटर के अंदर किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने पे क्या बनता है? एक्वस आयंस बनते हैं, और NaCl में से कौन से आयन मिलेंगे? Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, अब देखो अगेन सेम मैनर में आपको प्रोसीड करना है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। वेरी गुड, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो बेटा जब मोल्टन था तो आपके पास सिर्फ दो स्पीसीज थी, एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस। बट जब एक्वस की बात कर रहे हैं तो एक स्पीसीज और ऐड होगी। कैन यू सजेस्ट विच स्पीसीज? सोचो एक्वस के अंदर क्या एडिशनल प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में? water, सर वाटर। वाटर। क्लियर? वहां पे वाटर रेस में नहीं था, यहाँ पे वाटर जो है वो भी रेस के अंदर है इलेक्ट्रोलिसिस में। क्लियर? तो यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होता है। एवरीवन नो एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। नाउ किसका रिडक्शन होना चाहिए? Cl माइनस तो पहले से रिड्यूस है, इसका मतलब Na प्लस का होना चाहिए। Na प्लस के अलावा यहाँ पे वाटर भी है। क्लियर? So there are two species which are in race for reduction, and who will win? Water. Clear? वाटर यहाँ पे इस रेस में जीत जाएगा और वाटर का रिडक्शन होगा रेदर देन Na। बट जब आप मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे तो Na का रिडक्शन हो रहा था। एक्वस के केस में वाटर का रिडक्शन होगा। तो वाटर का किस तरह से रिडक्शन होता है? सी, दैट इज 2H2O plus 2 electron will give you 2OH minus plus H2 gas plus H2 gas। ठीक है, अब बात करें एनोड की। If we talk about anode, at anode oxidation takes place. Oxidation takes place. एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? आउट ऑफ दिस टू which can oxidize, which can leave electron, that is Cl negative. Very good. Fluorine का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? तो here without any exception fluorine will oxidize to form Cl2 gas. Got it? तो हमें क्या प्रिपेयर करना था? We want to prepare NaOH. We want to prepare NaOH. Can you suggest क्या यहाँ पे NaOH प्रिपेयर हुआ अभी तक? ध्यान से देखना, Na प्लस था, Cl माइनस था और H2O था। फाइन। ठीक, क्या सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के बाद NaOH होगा या नहीं? नो सर। फिर से देखो, क्या NaOH बन रहा है? ठीक, क्या Na प्लस का कुछ हुआ था रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, या फिर ये एज इट इज रहेगा? व्हाट अबाउट Na प्लस? रहेगा। एग्जैक्टली एज इट इज रहेगा। इसका तो ना तो रिडक्शन हुआ ना ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान से समझना, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस Na प्लस सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्या इलेक्ट्रोलिसिस
होने पे आपको OH माइनस मिल रहा है कहीं, चेक करो। Yes, sir. वेरी गुड, कहाँ पे मिल रहा है? कैथोड पे। कैथोड पे आपको OH माइनस मिल रहा है। क्लियर? इसका मतलब सॉल्यूशन में Na प्लस भी है और सॉल्यूशन में OH माइनस भी है, और Na प्लस OH माइनस को ही हम क्या कहते हैं? NaOH। गॉट इट? इसका मतलब Na प्लस इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया तो Na प्लस ऑलरेडी सॉल्यूशन में था, और OH माइनस इलेक्ट्रोलिसिस से मिल गया। Na प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे? NaOH। रोटेट, और यही हमें अल्टीमेटली प्रिपेयर करना था। क्लियर? तो यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? No, sir. क्लियर है सभी को? अब देखो, इस रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आती। व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर रेक्टिफाइड? तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कैथोड पे रिडक्शन हुआ, वाटर का रिडक्शन होके OH माइनस मिल गया और H2 गैस रिलीज हो गई। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होके Cl2 गैस रिलीज हो गई। फाइन। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको NaOH मिल गया, बट एक अनवांटेड रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे। व्हाट इज दैट अनवांटेड रिएक्शन? ये जो NaOH बना है ये क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर? और हमें अल्टीमेटली क्या बनाना था? NaOH बनाना था, बट ये NaOH फर्दर इस क्लोरीन से रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना देता है। क्लियर? इसका मतलब जो हमारा मेन टारगेट था NaOH, वो सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। क्लियर? So what is that unwanted reaction? This Cl2 will react with NaOH to form NaCl, NaClO plus water. This is the unwanted reaction. Clear? इस unwanted reaction को हटाने के लिए हम एक moving mercury लेते हैं as a cathode. Rotate to remove this unwanted reaction. Write down note. To get rid of this unwanted reaction, moving mercury is used as cathode. तो इस रिएक्शन को नहीं होने के लिए और NaOH को बचाने के लिए हम यहाँ पे मूविंग मरकरी लेते हैं एज ए कैथोड। क्लियर? ये मूविंग मरकरी क्या करेगा? ये जो सोडियम था इसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। क्लियर? ये मूविंग मरकरी जो है, ध्यान से समझना, ये जो मूविंग मरकरी है ये सोडियम के साथ कंबाइन कर देगा, like that, NaHG, like that. क्लियर? ये जो मूविंग मरकरी था ये सोडियम के साथ कंबाइन कर जाता है और उसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। अब जो अनवांटेड रिएक्शन थी वो नहीं हो पाएगी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस सोडियम और मरकरी के कॉम्प्लेक्स को अलग करेंगे और इसकी रिएक्शन वाटर से करा देंगे। नाउ वी विल अलाउ दिस टू रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पे हमें फिर से NaOH मिल जाएगा और वो जो अननेसेसरी रिएक्शन थी वो बच जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई थी? जो NaOH बना वो फर्दर Cl2 से रिएक्ट कर गया और NaCl और NaClO अननेसेसरी कंपाउंड बना दिया। तो हमें NaOH को रिटेन करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे मूविंग मरकरी लिया एज ए कैथोड। ये मूविंग मरकरी सोडियम से रिएक्ट करके उसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है और फिर उससे कंबाइन कर लेता है, और ये जो NaHG है इसके रिएक्शन वाटर से कराने पे आपको फिर से NaOH मिल जाता है। क्लियर? अब ये NaOH किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। फाइन, नोट करो।
ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. फाइन। और ये हमने Yes. मूविंग मूविंग मरकरी किसके लिए ली, ये समझ पाया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि NaOH के प्रिपरेशन के दौरान मूविंग मरकरी क्यों काम में लेते हैं। एंड रिमेंबर, ये जो मूविंग मरकरी वाला सेल बना है, इस सेल का एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज नोन एज कास्टनर कैल्नर सेल। क्लियर? तो आप अलग से नोट कर लें, दिस सेल इज नोन एज कास्टनर कैल्नर सेल। कास्टनर कैल्नर सेल, जिसको हम मूविंग मरकरी काम में लेते हैं। CASTNER कास्टनर एंड KELNER कैल्नर सेल। चलिए नेक्स्ट, now we are going to discuss the properties and reaction of NaOH. Write down properties and reactions of NaOH. Write down properties and reactions of NaOH. फाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NaOH की प्रॉपर्टीज की, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द रिएक्शन। प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो बेटा जो NaOH होता है दैट इज ट्रांसलूसेंट सॉलिड, दैट इज हैविंग वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। NaOH is white translucent solid. अच्छा, can you tell me what is meaning of translucent? Have you heard this word? Yes, sir. Very good. What is translucent? Any idea? It is not properly opaque and properly transparent in between Very them. good. Exactly. It is in between transparent and opaque. Transparent का मतलब जिसमें आप एक से दूसरी साइड देख पाओ, जैसे मिरर। क्लियर? जिसमें आप एक से दूसरी साइड देख पाओ, दैट इज मिरर। फाइन। दूसरा होता है मींस लाइट पास कर जाएगी। ऑपेक, जहां से लाइट पास नहीं करेगी, आप एक से दूसरी साइड बिल्कुल नहीं देख पाओगे। और तीसरी कैटेगरी होती है ट्रांसलूसेंट, यहाँ पे लाइट का जो पास है वो लाइट पार्शियली ही पास कर पाएगी, कंप्लीटली पास नहीं कर पाएगी और आपको टोटली विजिबल नहीं होगा और इनविजिबल भी नहीं होगा, मीन्स धुंधला दिखेगा। ओके, दैट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसलूसेंट। क्लियर? नाउ NaOH जो होता है वो व्हाइट कलर का ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, crystals of NaOH, crystals of NaOH are deliquescent. अच्छा, what is meaning of deliquescent? That we discuss here. Very good. Water absorbing. जो NaOH रहता है उसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, so that is tendency to absorb water. Tendency to absorb H2O. So first property, it is translucent solid, color is white, and it is deliquescent. Deliquescent means water absorbing property. Number 3, what about its nature? It is acidic, basic, or neutral? Very Basic. simple. बिल्कुल बेसिक, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस मिलेगा and in fact it is a strong base. NaOH is basic in nature.
basic in nature, and its common name that we already discussed, caustic soda. Fine. तो ये तीनों properties आपको याद होनी चाहिए. Now we are going to discuss the chemical reactions of NaOH. तो रिएक्शन में आपको 10 to 12 रिएक्शन सीखनी है. केमिकल रिएक्शन of NaOH. Number 1, रिएक्शन विद एम्फोथेरिक ऑक्साइड. आप कैटेगरी वाइज लिखेंगे तो बहुत आसानी से याद होगी. सबसे पहले हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे एम्फोथेरिक ऑक्साइड के साथ. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोथेरिक ऑक्साइड? React So with both like- acid and Sir, base. react. Very good. Amphoteric means it possesses both acidic as well as basic character. Clear? Because of acidic character, it reacts with base, and because of basic character, it reacts with acid. Clear? So if we talk about amphoteric oxide, write down a reaction of NaOH with amphoteric oxide. Reaction of NaOH with amphoteric oxide. यहाँ पे आपको मेनली दो रिएक्शन डिस्कस करनी है. दैट इज फर्स्ट एम्फोथेरिक ऑक्साइड इज Al2O3. इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, दैट इज NaAlO2 plus H2. NaAlO2 plus H2O. Can you tell me the name of this compound that we have discussed earlier also? sodium aluminate. Very good. Sodium aluminate. Clear? And more precisely इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कहते हैं. बोथ आर करेक्ट. सोडियम एल्यूमिनेट. वेरी गुड. फाइन. तो ये जो Al2O3 था, ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड, दैट वाज एम्फोथेरिक ऑक्साइड which react with NaOH to form sodium meta aluminate along water. Fine. Now next, another amphoteric oxide is ZnO, zinc oxide. It will form Na2ZnO2 plus H2. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है Al2O3 से रिएक्ट करके NaAlO2 बनाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ZnO से रिएक्ट करके Na2ZnO2 बनाता है. फाइन. तो अगेन इसका नाम क्या होना चाहिए? Sir, sodium, that was aluminate, sodium then- zincate. Yes, sodium. Sir, sodium zincate. Very good. Aluminium से aluminate, so it is zincate. Sodium zincate. Sodium zincate. तो किस तरह से NaOH एम्फोथेरिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है? It reacts with amphoteric oxide to form a salt and water. तो एक स्पेशल टाइप का सोल्ट बनाता है और वाटर रिलीज करता है. क्लियर? जब आप एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और जब आप जिंक की ऑक्साइड लोगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा. फाइन. नेक्स्ट, राइट डाउन सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड. रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड. फाइन. तो एसिडिक ऑक्साइड के अंदर हम दो केसेस लेंगे. फर्स्ट इज CO2 and H2. क्लियर? फर्स्ट एसिडिक ऑक्साइड वी आर deal with, that is H2O plus NaOH. CO2 plus NaOH. Fine. So what it will form? Acidic मतलब ये एसिड है, ये बेस है. एसिड और बेस क्या फॉर्म करते हैं? Salt and water. Salt and water. Very good. Acid base will react to form salt plus water. तो यहाँ पे although acid नहीं है, but ये acidic oxide है. Fine. So what will be the salt? Na2CO3 plus H2O. Now one more acidic oxide, that is SO2 gas. It is another acidic oxide. Again, it will form Na2SO3 plus H2O. That is salt plus water. Note it down.
तो ये रिएक्शंस आप अच्छे से रिलेट करके याद करें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड के साथ क्या होगा, जो कंपाउंड बने हैं उनके नेम्स क्या होंगे, तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। Any doubt up to this? No, sir. Fine. So now we are going to discuss some more reactions of NaOH. First category was a reaction with amphoteric oxide. Second category, a reaction with acidic oxide. Fine. Third is the reaction of NaOH with different salts. अब जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो सॉल्ट के साथ डिस्कस करेंगे। So write down number third category of reaction is reaction with salt. Reaction with salt. Fine. तो salt के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है? मेनली 3 रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल यही रिएक्शन आपको क्लास 12 में भी मिलेगी। क्लियर? पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर ये रिएक्शन वहां पे भी मिलेगी। क्लियर? As these reactions are involving NaOH, that's why we are discussing this reaction in class 11. देखें, जैसे एक सोल्ट आपने लिया CrCl3, इसकी रिएक्शन आपने कराई NaOH से। In the same manner, you took salt FeCl3 plus NaOH, CuSO4 plus NaOH. Very simple. बस आपको क्या करना है, आयंस को एक्सचेंज करना है। क्लियर? दोनों कंपाउंड के जो आयन हैं उन दोनों को एक्सचेंज कर दो। एक एग्जांपल से समझेंगे, नेक्स्ट आप खुद से ट्राई करें। सी, यहाँ पे आयन है बेटा क्रोमियम आयन, क्रोमियम प्लस C और Cl नेगेटिव आयन। अच्छा, NaOH में कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? वेरी सिंपल, Positive and negative. Positive and negative. पॉजिटिव एंड नेगेटिव। विच पॉजिटिव एंड विच नेगेटिव? +1 and -1. यस, किस एलिमेंट पे होगी? Sodium positive. And Sodium positive and Exactly. Na plus and OH negative. Very good. Na plus and OH negative. तो हमने दोनों कंपाउंड के आयन्स पता कर लिए। क्लियर? CrCl3 में भी आयन हमने पता कर लिए और NaOH में भी हमने आयन देख लिए कि कौन से आयन प्रेजेंट है। नाउ आयन्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स ये जो कैटाइन है इस बार इस एनाइन से मिलेगा और ये कैटाइन इस एनाइन से मिलेगा। नाउ Cr प्लस C को OH नेगेटिव से रिएक्शन कराओ, क्या कंपाउंड बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड। CrOH होल साइज प्लस सोडियम को Cl से रिएक्ट कराओ, Na प्लस Cl क्या बनता है? Na3Cl. नो, Na3Cl नहीं, Na+1 है और Cl भी -1 है। देखो Na+1 Cl -1, तो 1 1 कैंसिल आउट, तो इट इज सिंपली NaCl। क्लियर? तो दिस CrOH होल साइज, ये जो CrOH होल साइज बना है दैट इज अ ग्रीन कलर पीपीटी। आपको उसका कलर याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। CrOH होल साइज इज द ग्रीन पीपीटी। फाइन, ये क्लियर हुआ कैसे रिलेट करना है? दोनों के आयन्स निकाले और दोनों को एक्सचेंज कर दिया। Cr इसका कैटाइन इसके एनाइन से मिल गया, तो Cr3 प्लस OH माइनस, ये बन गया CrOH फुल साइज। इसका कैटाइन इसके एनाइन से मिल गया Na प्लस Cl माइनस, दैट इज NaCl। फाइन, अब देखो नेक्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करो। FeOH3.
वेरी गुड, यहाँ पे Fe प्लस भी है, Cl माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है, बताओ क्या बनेगा? वेरी सिंपल, H whole thrice. बिल्कुल सही है, ये क्लियर हुआ। इस बार ये केटाइन इस एनायन से मिलेगा तो Fe3 प्लस OH माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई से बन जाएगा FeOH होल थ्राइस, दैट इज द पीपीटी ऑफ ब्राउन कलर प्लस NaCl। फाइन, थर्ड वाला भी बताओ क्या कंपाउंड है, देखो ध्यान से, Cu2 प्लस आइन है, सल्फेट होता है SO4 माइनस 2, NaOH से क्या मिलेगा? Na प्लस और OH माइनस, एक्सचेंज करो आइंस को। CuOH whole whole 2 plus Na2SO4. वेरी गुड, CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, बिल्कुल सही है। देखें, दैट इज CuOH होल ट्वाइस plus Na2SO4. So again, it is a PPT of blue color. Clear? Again, this is going to be a PPT of blue color. Any doubt up to this? ये समझ पाए किस तरह से एक्सचेंज करना होता है? Yes. Clear? Fine. Next, fourth type of reaction, that is disproportionation reaction. Disproportionation reaction with NaOH. तो ये वाला टॉपिक जो है बेटा, ये रेडॉक्स चैप्टर में आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी के लिए आप दो रिएक्शन नोट कर लें। क्लियर? रेडॉक्स चैप्टर में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सीखेंगे और वहां पे ये फिर से एग्जांपल देखेंगे। क्लियर? फॉर नाउ जस्ट राइट दिस टू रिएक्शन। दिस इज हैलोजन प्लस NaOH will give you NaX plus NaXO plus H2। ध्यान से समझना, केस नंबर 1 के अंदर आपने यहाँ पे ये जो NaOH लिया है, दैट इज कोल्ड एंड डाइल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज a कंडीशन बेस्ड रिएक्शन। क्लियर? ये रिएक्शन जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करती है, आपने NaOH कैसा लिया, कोल्ड या फिर कोल्ड, डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने को ठंडा रखा, कोल्ड रखा और डाइल्यूट लिया। यहाँ पे ये जो हैलोजन है, ये कोई भी हैलोजन हो सकता है अदर देन फ्लोरीन। इट मे बी क्लोरीन, मे बी आयोडीन और मे बी ब्रोमीन। फाइन, अब देखो, मान लो सेकंड केस के अंदर इफ यू टुक द सेम NaOH बट इन डिफरेंट कंडीशन, let it be hot and concentrated, it is hot as well as concentrated, so what will happen? एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, NaX इसमें भी बनेगा बट इसमें NaXO की जगह O3 बन जाएगा, दैट्स इट, वेरी सिंपल। क्लियर? तो जब कोल्ड एंड डाइल्यूट लेंगे तो NaXO बनेगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो NaXO3 बनेगा। X यहाँ पे क्या है? हैलोजन, हैलोजन अदर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के, मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन दोनों रिएक्शन को देख के इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस रिएक्शन, जैसे ये पूछा जाए Cl2 प्लस NaOH that is cold and dilute will give you what? चेक करो कौन से रिएक्शन। NaCl2 plus NaClO plus H2O. वेरी गुड, NaCl2 कैसे होगा और NaCl? Then NaCl. यस, NaCl इज करेक्ट। क्लियर? तो देखो, हमने ऊपर वाले केस से रिएक्शन कराई, हैलोजन है, कोल्ड और डाइल्यूट रखा, कोल्ड और डाइल्यूट के केस में क्या बनता है? NaX, दैट इज X की जगह Cl रख दिया, प्लस NaXO, X की जगह Cl रख दिया, दैट इज NaClO प्लस H2, दैट्स इट, गॉट इट? तो ये रिएक्शन जो है आपको NaOH की याद रखनी है। फाइन, नाउ राइट डाउन द यूजेस ऑफ NaOH। इसके कुछ यूजेस हैं वो भी आपको याद रखने हैं। फर्स्ट यूज, कैन यू टेल मी एनी यूज ऑफ NaOH? एनीवन?
कुछ कॉमन यूजेस हैं। सबसे पहला यूज, हैव यू हर्ड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोप? सोप का कंपोजिशन क्या होता है? आपने सुना होगा सोप्स आर सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। Yes, sir. सोप क्या होती हैं? दीज आर द सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। क्लियर? सोप को बनाने में आपको NaOH रिक्वायर्ड होता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज। तो फर्स्ट यूज इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। For the preparation of soap. Second, it is used as laboratory reagent. First use for the preparation of soap. Second use as a lab reagent. Number three, one more use for the purification of bauxite ore. Bauxite, that is ores of aluminium. That is very very important. ये 12th क्लास में आएगा डिटेल में, तो अभी के लिए आप याद रखिए। क्लियर? तो फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, एक्चुअली बॉक्साइट जो होती है बेटा वो एल्यूमिनियम की ओर होती है, वहां से हमें एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना होता है, और जब उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं उस प्रोसेस के अंदर हमें NaOH की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसके 3 मेजर यूजेस हैं। नोट इट डाउन। लिखा सभी ने? Noted. Fine. So now one more general discussion. How many of you are from CBSE? CBSE, you, Shuveni, ठीक है? Agam also, and one more. Japrit, आप? Sir, state board. Okay, ठीक है। So one more thing I want to discuss. Term 1 और term 2 जो है वो आपके bifurcated हैं, अलग-अलग syllabus है उनका। So anyone gone through those syllabus? What is the syllabus of term 1? No one. Yes, sir. Okay, you check that syllabus. ठीक है। So as far as syllabus is concerned for term 1, we have discussed almost all the chapter except 2 chapters. Clear? The Redux chapter that we have not discussed, that is a part of term 1. Apart from that, IUPAC and basics of organic chemistry, ये 2 chapter term 1 के बचे हैं। तो इसके बाद after completing S-Log, we will move forward to those 2 chapters which are remaining for term 1. Clear? So probably before 10 October आपका टर्म 1 वाला जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी चैप्टर 1 दैट इज बेसिक कंसेप्ट है, एटॉमिक है, पीरियोडिक आल्सो, एंड केमिकल बॉन्डिंग। Exactly, chemical bonding is part of term 1, and apart from that, that is IUPAC nomenclature and redox. So these 2 chapters are left. We will discuss probably within 25 or 30 days. Clear? So don't worry about those. After completing this, we will start those 2 chapters on. Clear? तो अभी तक जो चैप्टर हुए हैं उनका आप अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस। Thank you, sir.